हाँ जी, हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूरज झा। वेलकम टू द संरक्षण मेंस प्रोग्राम। तो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे का एसे को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी। ठीक है, वैसे तो मुझे बहुत सर्दी है, लेकिन बहुत दिन पहले ही बच्चों ने डाउट पूछा है और मैंने आज का कमिट भी कर दिया था। तो किसी भी तरह से मैं कोशिश करूँगा आपका ये डाउट एड्रेस कर दूँ। ठीक है, सो देखो जी, ऐसा है कि जिस लेवल का एसे मैंने आपको सिखाया है ना, वो अलग है। अभी मैं ना आपको कुछ टॉपर्स का दिखाऊंगा चीज़ें, फिर आप समझना चीज़ों को। ठीक है, एक मैं आपको कभी कभी क्या होता है, देखो एसे क्या है कि एक बार एसे का मतलब आप समझ गए ना सही से। सबसे पहले मैंने वही समझाया था कि कोई भी एसे दिया गया ना, तो सबसे पहले आप ये देखो कि चार ऑप्शंस में से कौन से ऐसे हैं जिसको मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ, है ना। उसको एड्रेस करना है ना। अब देखो, मैंने आपको पढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब किसी भी तरह का ऐसे आ जाएगा, सब में आप अव्वल करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर नीचे सब में होते हैं, कोई बहुत टफ होता है, कोई थोड़ा इजी होता है, कोई मीडियम होता है। तो कहीं अगर टफ में आप अटक गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता। समझ रहे हैं भाई, टॉपर्स के भी तो मार्क्स 40-45% के आसपास ही रहते हैं, फिर भी टॉप होते हैं वो। तो मेरा कहने का अर्थ है कि सबसे पहली बात, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आपने ऑलरेडी बहुत लिखे हैं। अब दूसरी बात क्या है ना कि ए से लिखने के लिए दो तीन चीज़ें चाहिए। एक, जो समझने वाली बात है कि कौन सा ऐसे है जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ, पहला तो यही है। दूसरा, क्या मेरे पास इनफ एग्जांपल्स हैं या नहीं है, एनेक्डोट्स हैं या नहीं है। एक बार दो बार हमने आपको दिया पढ़ने के लिए, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने उसको पढ़ा है। मैंने जितने भी मॉड्यूल्स दिए हैं एसे को लेकर के, एसे एसेंशियल जिसको मॉड्यूल बोलते हैं, इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतने एनेक्डोट्स हैं। बिलीव मी, अगर उसको आपने अच्छे से रिवाइज किया ना, आपके जहन में है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एसे हो जिसमें उसका यूज ना हो पाए। तो एक तो उसका मुझे लगता है रिवीजन कम है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो मैंने लेक्चर्स दिए ना, उसको और अच्छे से देखने की ज़रूरत है, एक दो बार और देखने की ज़रूरत है। ठीक है, और ऐसे जो चीज़ होता है ना, सबका अपना अपना तरीका होता है लिखने का। जो बेस्ट पॉसिबल मैनर जो मेरे लिए वर्क किया है और जो मुझे लगता है, वो मैंने आपको सिखाया। सबका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, मेरे को सबसे इजी तरीका लगता है। इतना टेंशन ही नहीं लेना। कोई ऐसे है, उसमें से 5-6 क्वेश्चंस बना दो और उसको जीएस के टाइप का आंसर कर दो। समझ लो कि 5-6 जीएस का क्वेश्चंस है वो, और आंसर दैट्स इट। और इतने डायमेंशंस कवर हो जाते हैं ना भाई, एग्जामिनर कहाँ नंबर काटेंगे यार। और एक कोहेरेंस होती है उसमें। मैं भी ना आपको दो टॉपर्स का कुछ दिखाऊंगा, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि मैं खुद एक ऐसे लूँ और आपको समझाऊँ एक ऐसे लेकर के, फिर मैं आपको दो टॉपर्स का दिखाता हूँ। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठहरो, एक सेकेंड भाई साहब, ठहर जाए यार। इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड प्लीज़। इसे तो भेज दिया था मैंने, बस लास्ट था ये। अरे एक और है लास्ट। ठीक है, चलो, जैसे एक ऐसे ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा ऐसे है, और जैसे है कि कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट
बी द गाइड टू मॉडर्न लाइफ। अब जैसे मैंने ये लाइन लिखा ना कि कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी गाइड टू मॉडर्न लाइफ, तो अब आप लोगों को लगा होगा, बहुत बच्चों को, कि अरे बाप रे ये क्या आ गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। अब बताओ मैंने अप्रोच क्या सिखाया था, कि सबसे पहला अप्रोच क्या सिखाया था, फर्स्ट अप्रोच क्या था कि आपको जो सेंटेंस दिए गए उसको ब्रेक करना है, यही समझाया था ना। तो पहला वर्ड ये है कस्टमरी मोरालिटी, दूसरा वर्ड क्या है मॉडर्न लाइफ, यही इसका गाइड नहीं हो सकता ना। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन तो यही करेंगे ना भाई साहब कि व्हाट इज कस्टमरी मोरालिटी, पहला क्वेश्चन ही हो जाएगा। अभी इंट्रो छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, बॉडी पार्ट आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चनिंग में ही दिक्कत आ रही है। दूसरा, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हो गया कि व्हाट इज कस्टमरी मोरालिटी, या व्हाट डू वी मीन बाय कस्टमरी मोरालिटी। दूसरा, व्हाट डू वी मीन बाय मॉडर्न लाइफ, या हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न लाइफ। तीसरा क्या बनाओगे आप, बताओ 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 बताओ। कह रहा है ना कि अब यहां देखो ना कि ये इसको गाइड नहीं कर सकता, तो इसको पकड़ो ना, कैन नॉट, यहां से डिवाइड कर दो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां डिवाइड किए, तो पहले ये लिखो आप कि जो इंडिविजुअल जो होता है ना वो कस्टमरी मोरालिटी को फॉलो करता क्यों है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बोल रहा है नहीं कर, मतलब नहीं कर सकता, मतलब कस्टमरी मोरालिटी मॉडर्न लाइफ को गाइड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है लोग कर रहे होंगे ना भैया। तो सबसे तीसरा क्वेश्चन तो यही बनता है ना कि व्हाई इंडिविजुअल आर फॉलोइंग कस्टम एज अ बेसिस ऑफ देयर मोरालिटी। बताओ क्यों वो एक कस्टमरी मोरालिटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, जब मॉडर्न लाइफ को, अब दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था मॉडर्न लाइफ, तो यहाँ अगर आपको मॉडर्न लाइफ से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इनके तौर तरीके बता दो, भाई मॉडर्न लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं, मैनिफेस्टेशंस बता दो, जो भी आपको समझ में आए ना यार वो बताओ। ऐसा नहीं है, देखो प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है ना, हम कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, और हम सोचने लगते हैं ये बेस्ट है कि नहीं है, यही प्रॉब्लम का जड़ है। कोई चीज़ बेस्ट नहीं होता ना, कोई चीज़ बेस्ट नहीं होता। हम लिखते तो हमें लगता है कि भाई क्या लिख दिया, अच्छा नहीं लिखा, लेकिन दूसरा पढ़ता है तो कहता अरे बहुत अच्छा लिखे हो यार। तो प्रॉब्लम ये क्या, हम अपने आप को कम आंकते हैं। आपने जो लिखा वो ठीक लिखा है, पहले ये मानो आप, ठीक है। सर एवरेज लाइंस हैं, बहुत फ्लावरली लैंग्वेज नहीं है, नहीं चाहिए ना, चाहिए ही नहीं भाई। टॉपर सबके दिखाऊंगा ना आपको, अभी देखना आप, फिर मिलाना, मैच करना। तीसरा क्वेश्चन हो गया, बोलो। अब चौथा क्वेश्चन क्या, यही स्टेटमेंट को इसी में लगा दो वाई, मतलब क्यों नहीं करनी चाहिए, वाई, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन होगा कि क्या ऐसा कुछ मोरालिटी है जो कस्टमरी, अब वही अपोजिट वाला मैंने सिखाया था कि एक, अगर आपको किसी ऐसे को बहुत अच्छा बनाना है तो उसका एक अनदर साइड भी दिखाओ, एंटीथेसिस को बोलते हैं, कि समटाइम्स कस्टमरी मोरालिटी कैन बी गाइड टू द मॉडर्न लाइफ। तो ये पांचवा हो गया। और छठा में वही वे फॉरवर्ड वाला टाइप कि व्हाट नीड्स टू बी डन वेयर इट कैन बी गाइड, है ना। तो देखो अब ये 5-6 क्वेश्चन सिंपल सिंपल हो जाए। अब देखो क्या है ना, आप ये मत सोचो पहली बात कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत इजी है। इजी है तो और अच्छी बात है ना।
आप जिस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक है। बस अप्रोच समझ रहे हो ना यार, वर्ड को ब्रेक करना, फिर सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछना, क्यों, कैसे, यही सब तो है। 5-6 क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं। और उस 5-6 क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चंस को ना, किसी एक क्वेश्चंस को उसको अलग अलग डायमेंशन से ब्रेक कर दो। सबको करोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सबको नहीं करना, सब में थोड़े थोड़े पॉइंट आएंगे, लेकिन किसी एक क्वेश्चंस को आपको बहुत डायमेंशन से दिखा देना। लेट से 5-6-7 डायमेंशन से दिखा, जो मेन हेडिंग होगा, जो मेन क्वेश्चन का मतलब। अब वो कौन सा मेन होगा? यही लाइन वाला, कि क्यों नहीं हो सकता। इसी को आप अलग अलग डायमेंशन से दिखाओ, कि सोशल डायमेंशन में देख सकते हैं हम कि कस्टमर मोबिलिटी गाइड नहीं हो सकता, इकोनॉमिक में देख सकते हैं, पॉलिटिकल में देख सकते हैं, इंटरनेशनल, एथिकली। यहाँ पे इस पूरे, जब ये वाला क्वेश्चन कौन सा था यार, 5वां था ना, कि क्यों नहीं हो सकता, हाँ ये 4था था। तो इसको अलग अलग डायमेंशन से दिखा दो। बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े थोड़े आधे पेज के आएंगे, आधे आधे पेज कवर करेंगे। लेकिन ये जो चौथा क्वेश्चन होगा ना, ये लगभग 2.5-3 पेज का होगा, मेन होगा ये, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। हेलो, वो ऐसे ही कहता कि भैया के लिए रोटी नहीं बनेगा क्या रात में? ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, ठीक, ओके, क्लास में, ओके। आंटी, मसाले कम ही रखिएगा, ये थोड़ा हालत खराब है, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ा ना बुखार से ज़्यादा परेशान सर्दी करता है आई थिंक। फिर बुखार जब होगा तो लगेगा नहीं सर्दी ठीक है, और जब सर्दी होगा तो पता लगेगा नहीं बुखार ठीक है, और जब दोनों हो जाए तो पता नहीं क्या ठीक है। ठीक है, ओके। तो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? 10 क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, 5-6 क्वेश्चंस बहुत। 6 रखो ना, देखो 5 + 1 का रखो, एक वाला में वे फॉरवर्ड, ठीक है, और ये 5 क्वेश्चंस अलग से। इस 5 में भी 4 + 1 कर दूं, क्यों? क्योंकि 4 वो और 1 एंटीथेसिस वाला, अपोजिट साइड दिखाने वाला। जैसे इसमें अपोजिट क्या होगा, ये बोल रहा है ना कि कस्टमर मोरालिटी नहीं हो सकता गाइड मॉडर्न लाइफ का, तो इसका क्या बोल सकता हूँ? नहीं भाई, कई जगह हो भी सकते हैं, कई जगह हो भी सकते हैं। तो यही इसका अपोजिट साइड है, ये दिखाना बहुत जरूरी है। इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है, इसको भी एड्रेस करना है कम में, ठीक है। तो ये 1 वाला वो है। अब सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस ढूंढने हैं भाई साहब। ये 4 क्वेश्चंस आप नहीं ढूंढ पाओगे यार, एक लाइन दे दी, क्या इससे 4 क्वेश्चंस नहीं ढूंढ पाओगे? एक क्वेश्चन तो इसके जो ब्रेक करोगे वर्ड उसी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वो वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ और देख लो। 4 क्वेश्चन ही तो करने हैं, बाकी 5वां क्वेश्चन एंटीथेसिस, 6ठा क्वेश्चन वे फॉरवर्ड। अब क्या चाहिए? तो पहले लिटरल इंटरप्रिटेशन से यूं देखो। कई लोग कई बच्चे बोलते हैं सर बिहारी ऐसे में प्रॉब्लम आ रहा है। अरे बिहारी ऐसे और इजी है, वो प्योर फिलोसफिकल है, उसमें कोई स्टैटिक चीज है ही नहीं, वो ज्ञान है खाली। दिक्कत है कि उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। अब मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो उसका कोई वो तरीका नहीं है कि मैं आपको दे दूं कि आपको मीनिंग समझ में आ जाए। भाई 1000, 1500, 1200 कितने ऐसे कहावतें होंगी, वो तो बैठ के मैं आपको नहीं रटवाने वाला, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो मैंने कहा था कि 4 ऐसे में से कोई एक आएगा जो आप समझ पाओगे। एक वो देते ही जी, पिछली बार भी वो विज्ञान वाला दिया था, अंधा वाला कुछ था ना, साइंस विदाउट रिलीजन वाला।
तो 4 में से एक इजी आएंगे, पहली बात तो काम हुई। और बिहारी ऐसे कोई तोप नहीं है, बिहारी ऐसे का बस मीनिंग एक बार समझ लीजिए क्या कह रहा है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए यार। अब फिर क्वेश्चन पूछिए, हिंदी में बना लीजिए, क्या तकलीफ है बताइए आप। हाँ जी बताइए। मीनिंग का इशू है, मीनिंग का मुझे लगता है, बिहारी ऐसे वो कुछ नहीं है। अब ये जो मैंने दिया है कि कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी गाइड टू द मॉडर्न लाइफ, क्या है ये? एक स्टेटमेंट है, कोई स्टैटिक सब्जेक्ट तो ये है नहीं एज सच। इसी तरह बिहार वाला है, जैसे एक क्वेश्चन था ना, आगू नाथ ना पाछू पगा बिना छान के कूदे गधा, ऐसे कुछ था आई थिंक। तो अगर उसका सिंपल मीनिंग आपको पता लग गया कि भाई जिसके आगे पीछे कोई नहीं, जैसे घोड़ा है ना, घोड़ा उसमें रस्सी भी ना लगा हो, उसको चलाने वाला कोई ना हो, तो घोड़ा इधर उधर कहीं भी भाग सकता है। तो वो एक डायरेक्शन, लाइफ में एक डायरेक्शन देने वाला, डायरेक्शन लेस नहीं होनी चाहिए, वो कोई ना कोई हो जो आपका साथ देने वाला हो, जो वो लीडरशिप टाइप का हो। तो वो जब आप मीनिंग समझ लिए ना कि एक बार कि नहीं भाई लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है डायरेक्शन का होना, समझ रहे हैं? हाँ जी, तो वो मीनिंग का समझना बहुत जरूरी। एक बार मीनिंग समझ लिया तो 4 क्वेश्चंस तो पूछ ही लोगे और 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। अब कई बच्चे ना 10 पेज लिखते हैं। अरे मैं शुरू से कहते आया हूं कि 10 पेज की जरूरत नहीं है, समय लगेंगे ना। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी 7 पेज भाई साहब ने लिखा है, एक टॉपर से 7 पेज लिखा है, वो भी 6+1। अब 1 लास्ट का जो है ना वो दिखाऊंगा, बहुत छोटा सा लिखा है, इतना सा एक पेज में, और उनको 74 मार्क्स आए, 74। अभी दिखा दूं? चलो अभी दिखा देता हूँ, कहाँ गया ये देखो, ये इनका टोटल स्कोर 208 है। क्वेश्चन नंबर 11 में इनको कितना मार्क्स मिला है? 74। क्वेश्चन नंबर 5 में 74 और क्वेश्चन नंबर 2 में 60। गजब। तो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का, सबसे लास्ट वाला ही होगा, इवैल्यूएटेड है ये, ठीक है। देखो लास्ट वाला पेज में सिर्फ इतू सा, देखो 1 2 3 4 5 6 6.5 और उधर का आधा मिला दो तो 7 पेज लिखे हैं। और ये कहता भी है ना 600 से 700 वर्ड, 700 से 800 वर्ड। तो अगर इन्होंने टोटल 7 पेज लिखा तो 700 वर्ड तो हो ही गया होगा यार। तो आप 10 पेज लिख करके क्यों, मतलब आप खुद सोचो ना यार कि आपका 3 घंटे में आप 10-10 पेज लिख रहे हो, एक ऐसे ही छूट जाएगा या आधा ऐसे ही लिख पाओगे, क्या मतलब है उसका? इससे बढ़िया है कि 1-2 पेज कम रहे। कम है नहीं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, 7 पेज इन्होंने भाई साहब ने लिखा है, इनको 74 मार्क्स मिले हैं, बहुत होते हैं ये भाई। 100 में से 74 समझ रहे हो आप? हिंदी मीडियम के बच्चे, लिखा होगा अच्छा। तो 7 7.5 पेज तक रखो यार, इससे ज्यादा मत लिखो। मैं शुरू से ही कहते आया हूं, बच्चे 11 पेज लिख रहे हैं तो भाई टाइम तो जाएगा ना। यूपीएससी थोड़े ब्रेन स्टॉर्म भी करना पड़ता है, बाकी चीजें भी करना पड़ता है, ठीक है। ये अभी पढ़ेंगे आगे, देखते हैं। क्वेश्चंस पूछ ली, अब आप जवाब दे दो। अब जैसे मैं आपको पूछूंगा कस्टम, अब कहोगे सर ये कस्टमरी मोरालिटी क्या होता है, यही समझ नहीं आ रहा। तो देखो मोरालिटी तो समझ में आता है ना लोगों को, क्या होता है मोरालिटी ये बताइए। मोरल्स क्या होते हैं भाई? किसी भी इंडिविजुअल का जो अपना, उसके जो वैल्यू सिस्टम है खुद का, जो वो खुद मानता है, वही मोरल होता है ना। बोलो।
कस्टम क्या होता है बोलो? कस्टम ये होता है कोई भी चीज़, समथिंग जो कि वाइडली अप्रूव्ड हो सोसाइटी में, या कस्टम ये भी कह सकते हो कि एक सर्टेन वे होता है बिहेव करने का, पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर सोसाइटी में, पर्टिकुलर तरीके से। तो व्हेन कस्टम बिकम्स द बेसिस ऑफ योर मोरालिटी इट इज कॉल्ड कस्टमरी मोरालिटी। अब मोरालिटी क्या? इट इज अ इंडिविजुअल स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू द राइट और रॉन्ग ऑफ एन एक्ट। भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, एक इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम, तो वही तो है मोरालिटी। जब कस्टम उसका बेसिस बन जाता है कि भाई वो अपने कस्टम से जज कर रहा है किसी चीज़ को राइट और रॉन्ग, तो दैट इज कॉल्ड कस्टमरी मोरालिटी। समझ में आया? यही लिखना है। आप कहोगे सर इसको आप जितना इजी तरीके से अपने लैंग्वेज में जो आपको समझ में आया, यार मैंने अच्छे अच्छे टॉपर्स को देखे यार, बहुत सिंपल लिखते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम रैंक 1 2 3 4 से मैच करने लगते हैं अपने आंसर्स। करना मैच 5-6 साल आप पढ़ो पहले, ठीक है? वो लोग सबका बैकग्राउंड अलग होता है। नॉर्मल अभी देखा ना आपने इनको, अभी 74 मार्क्स आए इनके, पढ़वाऊंगा अभी आंसर। तो ये मत कभी सोचो कि फ्लावरली लैंग्वेज नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना सिंपल होगा उतना अच्छा है, ठीक है? अच्छा, तो कस्टमर मोरालिटी का मतलब समझ में आ गया। और मॉडर्न लाइफ क्या है यार, ये तो पता ही होगा। मॉडर्न लाइफ क्या होता है बताओ ना, मॉडर्न लाइफ के फीचर्स बता दो। मॉडर्न लाइफ जब से रैशनैलिटी प्रमोट हुई है ना, साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप हुई, मैटेरियलिज्म है ना, ये सब क्या है? मॉडर्न लाइफ का पार्ट है ना। ऑब्जेक्टिफिकेशन, कमोडिफिकेशन, कंपटीशन, इंडिविजुअलिज्म, बोलो ना, ये सब है। कैपिटलिज्म, अरे भाई ये कैसे भूल गया, कैपिटलिज्म है ना, ये सब मॉडर्न लाइफ का पार्ट है भाई। बोलो 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 बोलो, है कि नहीं है? और आजकल देखते हो ना कंज्यूमरिज्म, है ना, ये सब मॉडर्न लाइफ का पार्ट है। बोलो, ये आपने दोनों को लिख दिया। देखो ये मैंने आपको बताया, आपको मॉडर्न लाइफ से जो समझ में आता है ना, जो भी समझ में आता है लिखो आप। बहुत ज़्यादा मत लिखना, 3-4 लाइन ही लिखना, इससे ज़्यादा मत लिखना, ठीक है? चलो देखो, अब तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि लोग क्यों करते हैं वो, क्योंकि बताओ क्यों करते हैं कोई चीज़, कस्टम को सब चीज़ क्यों मानते हैं बताओ? क्योंकि उनकी सोशल कंडीशनिंग वैसी हुई होती है। बोलो, है ना? वो उनके जो बिलीव सिस्टम है, या उनके जो फेथ हैं, या उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, उसी को सब चीज़ मानने लगते हैं। और मॉडर्न प्रिंसिपल या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ या कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब में थोड़ा कम बिलीव होना। जो भी आपको समझ में आता है लिखो, और आप खुद से जज मत करो। बोलो ना, इसलिए वो फॉलो करते हैं। 4-5 पॉइंट लिख दो, हो गया, इससे ज़्यादा लिखना ही नहीं है। हमें 6-7 पेज भरनी है भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या था कि क्यों नहीं हो सकता, वाई कांट बी। तो इसमें अलग अलग डायमेंशन दिखाओ। सोशल डायमेंशन में बताओ, एक बात बताओ, सोशल डायमेंशन में कस्टमरी मोरालिटी क्या होता है? देखो हमारा मानना है कि डॉरी लेना सही है गलत है, बहुत लोग का मानना है सही है, बहुत लोग का मानना गलत है। जैसे डॉरी हो गया, ये मॉडर्न लाइफ को गाइड नहीं कर सकता ना। ब्राइब हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, है ना,
ये नहीं कर सकता। पैट्रियार्की हो गया। अच्छा, वुमेन की जो ट्रेडिशनल रोल होते हैं वो हो गया। ये मॉडर्न लाइफ को गाइड नहीं कर सकते। लिखो। फिर पॉलिटिकल में क्या लिखोगे बोलो? ट्रेडिशनली क्या होता हुआ है, बस उतना जोड़ो आप। जैसे आप देखते हो ना, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, वो मॉडर्न लाइफ को नहीं गाइड कर सकता। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, करप्शन, नेपोटिज्म, अरे पंचायत पति का कॉन्सेप्ट यार, ये मॉडर्न लाइफ को गाइड नहीं कर सकता। पंचायत पति कभी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज में कभी आएंगे आपको लगता है? लेकिन हमारे यहाँ पे कस्टमरी मोरालिटी वो है, कहने के लिए पत्नी है खाली, सब चीज तो पति ही करता है। हाँ जी, इकोनॉमिक में क्या होता है? कस्टमरी मोरालिटी क्या होता आया हुआ है? ट्रेडिशनल लेबर सिस्टम देखोगे तो एक पर्टिकुलर कास्ट का लोग पर्टिकुलर काम करता है, वो तो गलत है। जैसे चाइल्ड लेबर भी देख लो, वो बॉन्डेड लेबर देख लो, वो बहुत सारे कस्टमरी बिजनेस जो पर्टिकुलर लोग ही करते हैं भाई, और किसी से करवाओ ही नहीं मत। तो इससे क्या होगा? इनोवेशन, एडाप्टेबिलिटी, ये सब कम होगी ना यार। हाँ बताओ। थोड़ा ग्लोबल देखोगे, इंटरनेशनल देखोगे तो रेसिज्म कितना होता है कि नहीं? बताओ। और क्या हो सकता है कस्टमरिटी जो वर्ल्ड में हो रहा है? टेररिज्म, जो भी गलत है ना, जो होता आ रहा है उसको लिखो। और गलत क्या है दुनिया में? ह्यूमन राइट का वायलेशन, हाँ बोलो। ग्लोबल वार्मिंग लिखो, और पायरेसी लिखो। ये सब मॉडर्न लाइफ को गाइड नहीं कर सकते। अब अपोजिट साइड भी मैंने बोला था आपको दिखाने, है ना? तो अपोजिट साइड दिखा देते हैं। एक सेकंड। अरे यार, ठीक है, बोलिए। जा रहे हैं? ठीक है। आटा नहीं है? ठीक है, ला दो। थैंक यू। एक सेकंड। आंटी 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 चली गई? हाँ जी, ठीक है। सो अब आपको अदर पॉइंट भी दिखाने हैं कि कहीं बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे हो सकते हैं। और हाँ, आपने वो सुना होगा ना कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होते हैं ना? सुने? बहुत सारे ट्राइब, कुछ ट्राइबल ग्रुप का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है यार। कोई तो ट्राइब है जिसमें ये प्रैक्टिसेस होती हैं। अब बताओ आप, शायद बोहरा कमेटी है, पता है, दाऊदी बोहरा होगा शायद, आई थिंक यही होगा। एक सेकंड को सोचने दो। बोहरा कम्युनिटी है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, ठीक है। इसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन करवाते हैं लोग, है ना? ये कभी भी मॉडर्न लाइफ को गाइड नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी, चाइल्ड मैरिज, वो जो फायर वॉकिंग होती है ना, टू प्रूव योर डिवोशन टू गॉड, नहीं हो सकती। हाँ बताओ। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो हो सकता है, कौन कौन से बताओ? ऐसे बहुत सारे हमारे कस्टम्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, वो दिखाओ आप। जैसे बताओ, हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को, बताओ, है ना? तो यहां पे इंडिविजुअलिज्म्स या इम्पर्सनलाइजेशंस, ये सब को वैल्यू नहीं देते हम यहाँ पे हार्मोनी को इन्फोर्स कर रहे हैं, सोशल कोहिजन को इन्फोर्स कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन को इन्फोर्स कर रहे हैं, और स्पेशली इन द एज ऑफ सोशल मीडिया भाई, है ना? अच्छा, बहुत जगह आप देखते होंगे मकर संक्रांति के दौरान या लंगर सिस्टम, ये सब कस्टमरी मोरालिटी है, लेकिन ये कितना प्रोग्रेसिव है भाई। दिखाओ ना, ये मॉडर्न लाइफ को गाइड करेंगे भाई। कस्टम ऑफ डोनेशन ड्यूरिंग मकर संक्रांति, है ना? कंपेशनेट वर्क है ना ये सब। अरे इन द एज ऑफ मेटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म,
अनहेल्दी कंपटीशन, सेल्फिश क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, अगर इस सब के एज में हमारे पास डोनेशन का कस्टम है तो क्या ये मॉडर्न लाइफ को गाइड नहीं कर सकता? करेगा, नहीं करेगा? बताओ। अरे तो मैं तो आपको अलग अलग डायमेंशन बता सकता हूं, लेकिन यहां पे इतना डायमेंशन मत खोलना, क्योंकि एक डायमेंशन आपने मेन क्वेश्चन वाले में खोल दी है, यहां पे खोलोगे ना तो वो चीजें बहुत बड़ा हो जाएंगी। ठीक है, आपको 6-7 पेज भरनी है, जब नहीं भरे पेज तो खोल देना यार, है ना। तो सोशल में क्या दिखाओगे? चलो आपके लिए खोल देते हैं। सोशल में क्या दिखाओगे बताओ? लंगर सिस्टम, है ना, फेस्टिवल के दौरान, या अरे एक चीज तो मैंने आपको बताया, कथा में कितने लोग आते हैं, बैठ के कथा सुनते हैं। अभी आप देख लो ना यार, ये जो हुआ था, महाकुंभ हुआ था, देखो बिलियंस लोगों ने भाई डुबकी लगाए, है ना। अच्छा, पॉलिटिक्स में क्या देखते हो? पॉलिटिकल सिस्टम में क्या देखते हो बताओ? गांधी जी का एथिक्स, ये भी तो हमारे लिए कस्टमरी मोरालिटी है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे लिए कस्टमरी मोरालिटी है ना। बोलो, है कि नहीं? इकोनॉमिक में क्या देखते हो आप? चैरिटी, है ना, जैसे दान, हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म में ना दान है, ठीक है, तो उसी तरह इस्लाम में क्या है पता है? जाकत, ये वाला, ये सब क्या है? कस्टमरी मोरालिटी है। सिखिज्म में क्या है? सेवा, है ना। तो ये सब गाइड कर सकते हैं। या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये सब लिखो। इंटरनेशनल में क्या दिखा सकते हो? हमने भारत ने ड्यूरिंग कोविड क्या किया था? हमने वैक्सीन मैत्री लॉन्च किया था, सभी देशों को भाई फ्री में वैक्सीन दिए थे। हमारा जो फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम का, वो मॉडर्न लाइफ को गाइड कर सकते हैं, है ना। बताओ, हम कई सारे ऑपरेशन चलाते हैं यार, ऑपरेशन दोस्त चलाए थे, है ना, हमारा गुजराल डॉक्ट्राइन देख लो आप। तो ये सब गाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, ऐसे को समझने का ही इशू है, और जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए ना उसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। वो आपने रिवीजन कर ली, आपका काम खत्म। हाँ जी। और उसके बाद पिनल्टीमेट कंक्लूजन दे दो, वे फॉरवर्ड वाला पिनल्टीमेट कंक्लूजन। भाई हमें राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी चीज का। कोई भी चीज स्टैटिक, कोई भी चीज मोबाइल नहीं होता, क्योंकि भाई सोसाइटी हर पल इवॉल्व करती आई है, तो हमें भी इवॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दिस एज हमें भगवत गीता को रेफर करना पड़ेगा, जहां निष्काम कर्म की फिलॉसफी दी है। हमें वो करेज जुटानी पड़ेंगी, है ना, समझ रहे हो। प्लेटो के जो कार्डिनल प्रिंसिपल, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। लिखो, ये सब हो गया खत्म, है ना। हमें डिबेट, डिस्कशन, हमें इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सबको वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कस्टम है जो गलत है ना यार। तो जब तक उसमें बात नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगी, तो वो फिर खत्म कैसे होगा? ये सब ये फॉरवर्ड में लिखो, और उसके बाद कंक्लूड कर दो किसी कोड से, है ना। बहुत सारे कोड है भाई, किसी भी कोड से कंक्लूड कर दो, ठीक है। चलो, और कुछ? अच्छा हाँ, अब मैं आपको ना वो दिखाता हूँ, टॉपर्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे ये टॉपर बाबू है, अनुभव नाम है इसका, ठीक है। तो इनके ना अच्छे मार्क्स हैं, रैंक 2 है इनके, ठीक है, शायद 67 में होगा, 67 या 8 में है, 68 में होगा। तो इनके मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। मतलब अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। कुछ ना कुछ करते रहो भाई, खाली मत बैठे रहो। जो भी तुम्हारा ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है ना उसको करो, क्योंकि एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। अब यही चूज करना था, ये बहुत अच्छा है। इसको अलग अलग डायमेंशन में आप खोल सकते हो यार।
मेरी हालत खराब हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको इन्होंने जो लिखा वो सब तो छोड़ो, इनके ऐसे में हमारे टाइप का नहीं है ये, बस ये लिखते गए लिखते गए लिखते गए, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है जल्दी एंड कर, मेरा हालत खराब हो रहा है। जैसे देखो, इसने ब्रेनस्टॉर्म किया, तो इसने क्या करा है, एक एनेक्डोट ले लिया है, फ्रॉग स्टोरी कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद इसने अलग अलग डायमेंशन, देखो ना, डायमेंशन से चूज कर लिया, 12-13 डायमेंशन ले लिया और आंसर करना स्टार्ट कर दिए, एग्जाम्पल्स भरना स्टार्ट कर दिए। आर्गुमेंट एक्चुअली है नहीं, सच बताऊं तो, ठीक है, लेकिन भाई रैंक 2 है। तो मैथोलॉजी से इन्होंने लिया, हिस्ट्री से लिया, पॉलिटी लीगैलिटी से लिया, इकोनॉमी से लिया, एनवायरनमेंट से लिया, एडमिनिस्ट्रेशन से लिया, सोसाइटी से लिया, इंटरनेशनल रिलेशन से लिया, एथिकल डायमेंशन लिया, है ना। फिर 2 पार्ट, हिंड्रेंस वाला क्या है वो जो हमको रोक रहे हैं, है ना, ये मेन चीज़ है। उसके बाद क्या करनी चाहिए हमें, ये वे फॉरवर्ड है, खत्म कर दिया भाई साहब ने। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इन्होंने सिंपल एक डायमेंशन ऐसे एग्जाम, मतलब पेस्टल अप्रोच इसको बोलते हैं, है ना, जो मैंने आपको सिखाया था, और इसी में सॉल्व कर दिए। तो यू हैव ऑप्शन, जैसे 3 ऐसे आते हैं तो आप किसी में इस तरह से भी जा सकते हैं, लेकिन वो तरीका ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मोनोटोनस हो जाता है एक टाइप का, ये भी सही है, गलत नहीं है, मार्क्स इसमें भी मिलते हैं, अपना अपना अप्रोच है। आप 3 अप्रोच में से एक अप्रोच ये भी अपना सकते हैं, कोई इशू नहीं है भाई। 3 क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन ये भी इस अप्रोच से भी जा सकते हैं। और देखो ना कितना जल्दी, इतना से इन्होंने ब्रेनस्टॉर्म किया, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे पॉलिटी लिया, पॉलिटी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखा, आर्टिकल 51A लिया, जुडिशरी वाला में दिखा दिया, और इसके बारे में 2-3 चीज़ लिखा होगा इसने, देखेंगे क्या लिखा है। चलो देखते हैं पॉलिटी में इन्होंने क्या लिखा। अरे वही एक नहीं करेगा जो क्या होगा, पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल पेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगा, है ना, परफॉर्म नहीं करेंगे तो जस्टिस प्रिवेल नहीं होगा। लोग अभी देखे ना वो बुलडोजर कल्चर वगैरह सब, लोग उसको सही मानते क्योंकि उनको पता है जस्टिस दे ही नहीं पाते। कहाँ गया वो खोजते, ये इंडियन हिस्ट्री से हो गया, सोशल स्फीयर, ये लो पॉलिटी देख रहे थे ना। हाँ, इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज टुवार्ड्स नेशन, वुमेन, environment and children and fellow human beings. These duties give us a sense of common brotherhood and complement our rights. जैसे as गांधी जी said कि take care of the duties and right will take care of themselves. When someone fails to do this duty, there are many who get affected. Imagine judiciary fails to do justice. There would be anarchy, despotisms, है ना, justice, judicial activism is the duty of the judiciary while keep this democracy alive and vibrant. If not, we will back to the barbaric age और emergency days of इंदिरा गांधी। अब देखो ये वर्ड यूज नहीं करना है यार, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी का, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी का ना नाम इस तरह से यूज नहीं करना है, बस ड्यूरिंग इमरजेंसी डे और डेट लिख देना, ठीक है, ईयर लिख देना ना यार, 70s, ड्यूरिंग 70s ऐसे लिख दो। तो इस तरह से इन्होंने लिखा, आप अपने तरीके, जैसे मैंने आपको बताया, अपने तरीके से लिखो, ठीक है, ये करना है। इनका लास्ट वाला ऐसे देखते हैं, सबसे लास्ट वाला ये लास्ट वाला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8
इन्होंने 9 लिखा है, कोई बात नहीं है, आप 7:30 8 तक जाओ, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया ना, नंबर मिलते हैं ना। अब मैं उनका पढ़ता हूँ एक बार, इनका ना सबसे लास्ट वाला पढ़ता हूँ, हिंदी मीडियम वालों को फ़ायदा हो जाएगा आज। चलो देखते हैं क्या है इन्होंने कौन सा। अच्छा, आगूनाथ न पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा, ठीक है। ये इस पे इन्होंने लिखे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है इन्होंने। ये वास्तव में भारतीय संस्कृति के अंदर समाहित ज्ञानात्मक तथा उपदेशनात्मक तथ्य है, जिसमें नाथ का समान अर्थ है बैल के नाक से बंधे रस्सी से है, ठीक है, जबकि पगहे का संबंध उसको बांध कर रखे जाने वाले रस्सी से, ठीक है। यह लोकोक्ति मुख्यतः परम भाई साहब माफ कीजिएगा मुझे, स्वच्छंदतावाद की बात करती है कि जो व्यक्ति परम रूप से अच्छा स्वतंत्र है। तो ये एक्चुअली ये ना, जो ये पहला वर्ड है ना, कहाँ गया, आगुनाथ पन्ना पाचू पगा, इसका मतलब होता है कि भाई कंप्लीट फ्रीडम है वो, मतलब वो स्वतंत्र है, कहीं भी कुछ भी कर सकते, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग यही होता है, आगुनाथ पाचू पगा, आगे पीछे कुछ तो फ्री होता है। तो उन्होंने स्वच्छंद वर्ड का यूज किया, बहुत अच्छा वर्ड है ये, है ना, कि जो व्यक्ति परम रूप से स्वच्छंद होता है तथा जिसको बांधने के लिए ना तो आगे कोई डोर होती है ना कोई पीछे, वह बिना विवेक तथा चिंतन के कार्य करके उस गधे के समान दिखाई पड़ता है जो स्वयं कोई आत्मसंधान नहीं करता। प्राचीन काल से, देखो अभी हिस्टोरिकली उठाया भाई साहब ने, है ना, पेस्टल अप्रोच। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक भारत से लेकर के वैश्विक स्तर पर यह देखा जाता रहा है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में अनुशासन, संपन्न तथा क्या लिखा है, मौलिकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहा भी गया है कि बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए। व्यक्ति की सफलता में अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनुशासन के द्वारा समयबद्धता आती है तथा किसी भी कार्य को करने के लिए नियोजन आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली आज इतने सफल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद को न सिर्फ एक क्रिकेट कोच जैसे नाथ के अंतर्गत रखा, बल्कि अनुशासन, कड़ी मेहनत तथा समर्पण जैसे पगहे से भी खुद को बांध के रखा। बहुत अच्छा। ऐतिहासिक तौर पर बुद्ध हो या महावीर, गांधी हो या टैगोर, इन सभी ने अनुशासन, संपन्नता, आत्मचिंतन, आत्मसंधान इत्यादि के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाया, जिसके कारण यह लोगों की सफलता हमारे समाज के लिए एक आदर्श बन गए हैं, है ना। परंतु प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति के जीवन में यह नाथ कौन है। बहुत अच्छा। असल में यह नाथ परिवार, समाज, संस्कृति, मित्र इत्यादि कोई भी हो सकता है। ये नाथ ना सिर्फ व्यक्ति के जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, बल्कि अपने अनुभवों द्वारा जीवन के परम सत्य की खोज में भी सहायक होते हैं। बहुत अच्छे यार। परंतु इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ये नाथ इतने मजबूत और कठोर नहीं होने चाहिए कि बदले ही ना जा सके। उदाहरण के लिए, जब ये बहुत अच्छा है यार, देखो पहले इन्होंने आर्गुमेंट करा, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, यही चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति पर ज़्यादा निर्बंधन लगाए जाते हैं तब उनके व्यक्तित्व का उस तरह से विकास नहीं हो पाता जो कम निर्बंधन हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल से लेके दिखाते हैं ना, मतलब किसी व्यक्ति विशेष का, तो अच्छा होता। यहाँ भी एक्चुअली आर्गुमेंट ही हो गया एक टाइप का। अंग्रेजी शासन के दौरान, अच्छा यहाँ है क्या, 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण एक साथ विद्रोह का शुरू ना होना तथा बेहतर योजना का ना पाना यही था। मतलब हाँ, ये चीज़ यहाँ रखता है, ये डबलिंग हो गया एक्चुअली।
नाथ के साथ साथ व्यक्ति की सफलता में पगहे का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहले नाथ का दे दिया इन्होंने। यह न सिर्फ कार्य होने के बाद आत्म अनुसंधान का एक अवसर सृजित करता है, बल्कि जिम्मेवारी का भी एहसास कराता है। पगहे तथा नाथ, ये दो वर्ड को पकड़ के चला इन्होंने। होने के बाद भी सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके लिए हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, अपनी योजना के प्रभाव की जांच पड़ताल जरूरी है। उदाहरण के लिए, जब भारत में 3 नए कृषि कानूनों को लाया गया तब इसके नकारात्मक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तथा बाद में सरकार इसे वापस लेना पड़ा। बहुत अच्छा। तो इसी तरह से इन्होंने लिखा है, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। और फिर इन्होंने देखते हैं कि कंप्लीट कैसे किया है। एक सेकेंड, क्या करनी चाहिए वो। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। अगर विश्व के सभी देश साथ मिलकर नियमबद्ध तरीके से पर्यावरण प्रभाव आकलन के जरिए योजना निर्माण तथा उस पर अमल करें तो जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे कम किए जा सकेंगे। समग्रतः व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की सफलता उसकी परिस्थितियों तथा उसकी कार्य योजना के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। परम स्वच्छता निरंकुश स्वतंत्रता लेकर के आती है ना। से पूरा फ्रीडम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम है ना भाई। यू हैव फंडामेंटल राइट्स, है ना, बट देर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओवर इट ना। क्योंकि भाई ऐसे में तो कोई, आप जाओगे चलते हुए रोड पे किसी को ही मार दोगे, थपड़िया दोगे यार। अब कहोगे नहीं मेरे पास फ्रीडम है, हाथ पैर चला सकता हूँ। नहीं, हाथ पैर उतने फैला सकते हो जितना किसी को चोट ना लगे। जितने के जितने फंडामेंटल राइट है ना भाई साहब, सब पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज आर्टिकल 17। ऐसे में व्यक्ति को अपने विवेक, चिंतन, मन एवं अनुसंधान के जरिए जिम्मेवारी के साथ समाज तथा राष्ट्र हित में एक कार्य योजना बना करके उन पर, हाँ ये सब है वो वे फॉरवर्ड टाइप का दे रहे हैं भाई साहब। कितनी भी मुश्किल हो जरूर मिलती है ना, जो भी है। आगे भी कहते हैं, अब ये फाइनल इनका जो कंक्लूजन है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो खुद डूब गया था शून्य में, वीणा को ना साध रहा था, बस अपने को सोध रहा था। तो आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। असाध्य वीणा। तो देखें आप, इन्होंने बस लिखना स्टार्ट किया, एग्जाम्पल्स देना स्टार्ट किया, ठीक लिखा, बहुत अच्छा लिखा इन्होंने, ठीक है। आप लोग भी इससे ना बहुत अच्छा लिखो यार, बहुत अच्छा लिखते हो आप लोग, बस उसका मीनिंग समझ में आनी चाहिए। अब वो मीनिंग के लिए क्या है ना कि आप ना कुछ फेमस, जैसे मैंने आपको 40-45 दिए थे, उनको पढ़ते रहो, है ना। और भी इधर उधर कहीं से पढ़ते रहो, हल्का फुल्का पढ़ते रहो। वैसे तो मुझे पता है 4 में से एक आपको समझ में आ जाएगा। एक वो चीज देते हैं, कोई भी ईयर का निकाल के देख लो, ठीक है, हो जाएगा। बस आपको एक ध्यान देनी है कि मैंने जो आपको वो दिया है ना सॉल्व वाला, PYQ सॉल्व, उसको जाके ना पढ़िए उसको जाके, देखिए किस तरह से क्वेश्चन। मैंने इतने हार्ड क्वेश्चंस पूछ दिए हैं, इतने हार्ड पूछने भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, जितने भी मॉड्यूल्स हैं ऐसे एसेंशियल मॉड्यूल है, उसको रिवीजन कीजिए जाके, बार रिवीजन, जो आपने लिखे हैं उसको रिवीजन कीजिए। मेरे आंसर्स को एक बार आप पढ़िए। मैंने टोटल ना 4 एसेस अपलोड किए हैं मैंने खुद के, वो जाके पढ़िए, कनेक्ट कर पाएंगे डॉट को, ठीक है। आई होप कि आपका बहुत सारा जो डाउट्स है वो एसे को लेकर के अब समाप्त हुआ होगा, और बताइएगा हमें, ठीक है, कि थोड़ा बहुत भी आपको आपके डाउट क्लियर हुए नहीं हुए, प्लीज़ हमें यहाँ बताइएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए मन लगा करके, ठीक है। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।